आदाब अज़ीज़ों, जैसा कि कल आपसे अर्ज़ किया गया था कि कल की वीडियो का दूसरा हिस्सा आज आपके सामने पेश किया जाएगा। सो वो आप मुलाहज़ा फ़रमा रहे हैं। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि कल जो मैंने आपसे अर्ज़ किया उसको आपने महसूस किया, समझा और उस पर अमल भी किया। जो आपके कमेंट्स, मैसेजेस, SMS, फ़ोन कॉल्स वग़ैरह से मालूम हुए, मैं तहे दिल से आपका मुतशक्किर हूँ। दूसरा हिस्सा उस गुफ्तगू का ये है कि अक्सरियत ये कहती है कि रबीउल अव्वल के बाद जो माह आता है वो रबीउल सानी है, जमादियुल अव्वल के बाद जो माह आता है वो जमादियुल सानी है। लेकिन हम अक़लियत दर अक़लियत ये कहते हैं कि रबीउल अव्वल के बाद जो माह आता है हम उसे रबीउल आखिर कहेंगे। जमादियुल अव्वल के बाद जो माह आता है हम उसे जमादियुल सानी नहीं कहेंगे, जमादियुल आखिर कहेंगे। वजह क्या है? वजह बिल्कुल साफ़ है। ये हिफ्ज़ मरातिब हैं, ये एहतियातें हैं, ये मोहतात रहना है, ये एहतराम है हज़रात मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। और ख़ुसूसन ये जो दिन, ये जो माह हैं रबीउल अव्वल से लेकर जमादियुल आखिर तक, इन्हें कुछ ख़ुसूस हो गया है शहज़ादी कौनैन खातून महशर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, और उनसे ये दिन वाबस्ता हो गए हैं। इसलिए हम एक मुद्दत से, एक ज़माने से हमारे उलमा, शुअरा, उदबा, नवाबीन और उरफ़ा तक ने इन तहज़ीब को बनाया, कुछ उसूल मुरतब किए, जिनमें से एक ये है कि यहाँ लखनऊ में तो क़तई ये रवाज नहीं था कि हम रबीउल सानी कहें या जमादियुल सानी कहें। हमेशा रबीउल आखिर कहा गया और लिखा गया और जमादियुल आखिर कहा गया और लिखा गया। अब कोई ये ना कहे कि वो उन्होंने तो लिखा था जमादियुल सानी, वो तो कहते हैं जमादियुल सानी। भाई कोई भी कहे, आप अपना ख्याल कीजिए। बात एहतराम की है, कौन कितना कैसा किस तरह से एहतराम करता है, ये एहतियात की बातें हैं, हिफ्ज़ मरातिब है। ये शायरी में हमारे यहाँ मदह अहले बैत में बहुत एहतियातें हैं, इसलिए शेर कहना आसान नहीं है। एक तो शेर कहना यूँ भी मुश्किल है, ऊपर से मदह अहले बैत अलैहिस्सलाम में, और फिर जहाँ शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र पाक आ जाए, उनकी मजलिसें हों, मजलिसों के इश्तिहार हों, उनके रुक़े तैयार किए जाएँ, तो हमें इन सब बातों का बहुत ख़याल करना चाहिए। और आप इस बात पर तवज्जो कीजिए, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादियुल अव्वल, जमादियुल आखिर आसान भी है कहना, और इस लफ्ज़ की वजह से कराहत है। जो लफ्ज़ सानी है, इस लफ्ज़ की वजह से कराहत है। आप समझ रहे हैं? और आप नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा कि अव्वल, सानी, सालिस ये क्या इशारे हैं, ये किन की तरफ कनाए हैं, क्या है ये आप जानते हैं? और आप कहिए कि इसमें क़बाहत क्या है? भाई क़बाहत सीधी सी है कि इसमें लफ्ज़ आया है सानी, जमादियुस सानी, रबीउस सानी। चूँकि जो सानी आया हुआ है ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, और ये सानी हमें कहीं अच्छा नहीं लगता है। तो जब हम आम गुफ्तगू में इसे पसंद नहीं करते हैं और तारीख़ इस्लाम इसे पसंद नहीं करती है, और जब कोई मज़मून लिखिए, कोई शेर कहिए, उसमें हम ये लफ्ज़ अच्छा नहीं जानते हैं, तो फिर जहाँ पर शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र हो और उनसे वाबस्ता हो गए हों कुछ माह, तो फिर ये मुनासिब नहीं है कि हम ये सब कहते फिरें जमादियुल सानी और रबीउल सानी। लखनऊ में हमेशा इसे जमादियुल आखिर कहा गया और रबीउल आखिर कहा गया। अब किसी को नहीं मालूम है तो दूसरी बात है, लेकिन जो जानते हैं वो तो जानते हैं, जो अमल करते हैं वो तो करते हैं, और उन्हीं का ये फ़रीज़ा है कि औरों तक बात पहुँचाई जाए। यह आपका हक़ है जानना और ये हमारा हक़ है बताना। तो अब जब इल्म आ गया है तो उस पर अमल लाज़िम है, वरना याद रखिए आपके और हमारे मौला का ये कौल है,
जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिस मफ़हूम को मैं अपने लफ्ज़ों में इस तरह से अर्ज़ कर रहा हूँ कि कहते हैं वो हर चीज़ की एक आफ़त है, इल्म की भी आफ़त है, और इल्म की आफ़त ये है कि उस पर अमल ना किया जाए। तो अज़ीज़ों, जैसे आपने उस बात को समझा जो मैंने पहले वीडियो में कही, इस बात को भी आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो लफ्ज़ अग़यार से, आदा से, दुश्मनाने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मंसूब हो गया है, उसे हम हज़रात मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र में नहीं ला सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एहतियात ज़रूरी है, और जितना आप एहतियात करेंगे उतना ही आप इन नूरानी हस्तियों की क़ुर्बत हासिल कर पाएंगे। यकीन कीजिए, अल्लाह को, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को यही अदाएँ पसंद हैं कि हम किस कदर मोहतात हैं उनके मामलात में। खुदा के वास्ते इसका ख़याल कीजिएगा। अब रबीउल अव्वल है और फिर रबीउल आखिर है, जमादुल अव्वल है और जमादुल आखिर है। और कल की वीडियो में मैं जनाब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ एक अहम अर्ज़ आपके सामने पेश करूँगा, जो बहुत ज़रूरी है इस सोशल मीडिया के अजीब व ग़रीब दौर में। आप ज़रूर कल की वीडियो को मुलाहिज़ा फ़रमाइएगा। बस आज तक यही गुफ्तगू करना थी। शुक्रिया।